नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत। ये है चाचा के फैक्ट्स। मैं हूँ नितिन, कहानियाँ सुनाता हूँ। अगर इससे पहले वाला भाग नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। मैंने फर्स्ट पार्ट जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में रखा है, देख लीजिए। तभी आप कनेक्ट कर पाओगे इस परिवार से। मंजू और तरुण कौन है, क्यों ये अपने माता पिता को बार बार कहते हैं कि इस घर को छोड़ दीजिए, इस घर से बाहर निकलिए। इसके पीछे एक बड़ी वजह है इनके घर में आए हुए ताई जी, ताऊ जी और उनके 3 बच्चे। पहली बात, वो सिर्फ गर्मियों की कुछ दिन की छुट्टियों के लिए आए थे और उसके बाद ये यहाँ पर ऐसे बस गए जैसे इन्हीं का मकान हो। दूसरी बात, ये जहाँ पर रहते हैं अपने मकान को किराए पर चढ़ाते हैं। वो जो किराया आता है खुद खाते हैं, अपने बच्चों को खिलाते हैं। लेकिन जिस परिवार पर ये बोझ बने बैठे हैं उनके लिए 1 रुपया नहीं खर्चते, और खर्चना होता है तो उस पैसों की मिठाई मंगा के इसी घर वालों को खिलाते हैं जिनके घर में रुक रहे हैं। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद आकर कहानी शुरू करता हूँ। कहीं मत जाना, पूरी कहानी सुनना। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले दोबारा से आपका ध्यान ये इधर नीचे जो बटन लग रहे हैं उनकी तरफ लाना चाहता हूँ। बड़ी मुश्किल से लगवाए हैं बटन, इन्हें दबाकर देखिए, दबते भी हैं। लाइक है, दबाइए, दबेगा। शेयर है, दबाइए, दबेगा। कमेंट है, दबाइए, लिखिए, लिखा जाएगा बड़ी आराम से। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब को दबाइए, फिर एकदम से बेल आइकन आ जाएगा, फिर उसे भी दबा दीजिए। फिर ऑल का ऑप्शन आ जाए, उसे भी दबा दीजिए। ये सब दबाना जरूरी है। हाँ, ये बटन्स दबाने जरूरी है। अब फिलहाल कहानी पर आते हैं। इनको चौराहे पर एक पंडित जी मिले थे। पंडित जी ने इन्हें घर तक पहुंचाया था। अच्छा, यहाँ पर ये कहकर चले गए थे पंडित जी कि मैं कल सुबह बेटा तुम्हारे घर आऊँगा। एक बार मैं उन दोनों को देखना चाहता हूँ जो तुम्हारे घर में ये भूत प्रेत आत्माओं वाला हिसाब किताब कर रहे हैं, जो टोने टोटके हैं, जो कि तुम मानते हो और जिस पर मुझे भी हल्का फुल्का सा डाउट है। एक बार उन दोनों का चेहरा देखना चाहता हूँ। उन्होंने वैसे तो कहा कि हमारे फ़ोन में है। कहता नहीं, मुझे वो अपने सामने देखकर कैसा रिएक्ट करते हैं वो ज़रूरी है। मैं कल सुबह 8 बजे से 9 बजे के बीच में तुम्हारे घर ज़रूर आऊँगा। लेकिन हमारे घर में किसी भी पंडित को मतलब परमिशन नहीं है आने की, आप कैसे आओगे? उन्होंने कहा कैसे भी सिचुएशन बन जाएगी और हम ऐसे आएंगे कि हमें कोई आटा दाल चावल की मदद कर दो, हमें भंडारा करना है, आप निश्चिंत रहो, मैं पहुंच जाऊंगा। लेकिन जो ताई जी ताऊ जी हैं बहुत अपमान करते हैं कोई भी पंडित घर पर आता है उसका, और बहुत गंदा बोलते हैं। कोई बात नहीं बेटा, ये मान लो कि ईश्वर ने मुझे एक मौका दिया है किसी की मदद करने का, तो मैं पीछे तो नहीं हट सकता। अगर तुम दोनों कहते हो तो ही आऊँगा, वरना नहीं। दोनों ने हाथ जोड़कर इनसे रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ आइए, हमारे मम्मी पापा को किसी भी तरह से इनके माया जाल से बाहर लेकर आइए। ये सुबह सुबह 8 से 8:15 के बीच में आए। हर किसी का दरवाज़ा खटखटाया इन्होंने। पहले किसी ने आटे दाल चावल से मदद कर दी, जबकि इन्हें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो आगे जाकर किसी को दान देने वाले थे। इन्हें बस तरुण और मंजू के घर तक पहुंचना था। उनके घर पहुंचे, दरवाज़ा खटखटाया। मंजू ने दरवाज़ा खोला, हाथ जोड़कर कि आपके घर में कुछ आटा दाल चावल हो तो मदद कर दो। हाँ हाँ पंडित जी, आप आइए ना, घर में आइए। वो 2-3 कदम अंदर आए और फिर एक डाइनिंग टेबल थी, उस पर बैठने को कहती है कि आप यहाँ बैठिए, मैं पहले पानी लेकर आती हूँ। इनके साथ 3-4 पंडित जी और थे। इन्हें यहाँ पर बैठा देख और बाकी पंडित जी को आसपास खड़े देख इनकी ताई जी एकदम ऐसी परेशान हो गई, ना जाने किसी ने दुखती नस पर उनके हाथ रख दिया हो। तू यहाँ कैसे बैठ गया, तू घर में कैसे आ गया, तेरी हिम्मत कैसे हो गई, तू जानता नहीं है किसका घर है, खड़ा हो यहाँ से, भाग जाए यहाँ से, और दोबारा कभी इधर आने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने हाथ जोड़ा कि आप इस गुड़िया की मम्मी हैं? नहीं। लेकिन तुझे इससे क्या मतलब कि मैं कौन हूँ कौन नहीं? अभी यहाँ पर खड़ा हो, निकल जा बाहर। क्यों आया हमारे घर? मैं तो ये चाह रहा था कि आप मेरे कोई आटा दाल चावल से मदद कर दीजिए। क्यों, पैसे नहीं है? इसे 100-50 दो और निकालो घर से, कोई खाना देने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, मेरे को पैसों की ज़रूरत नहीं है, हम तो सब मिलकर भंडारा कराते हैं और सभी के काम आता है। अच्छा, पैसे से भंडारा नहीं हो सकता? मैं पैसे दे तो रही हूँ। इन्होंने कहा पैसे तो नहीं लेते अम्मा जी हम, अगर आपकी मर्जी हो तो 1 कटोरी आटा दो, नहीं हो तो मत दो, लेकिन पैसे नहीं लेंगे। इस औरत ने कहा कि 5,000 ले, 10,000 ले, लेकिन आटा दाल चावल नहीं मिलेगा। आप समझ रहे हो, जिस पर उसने अपनी क्रिया कर रखी है वो चीज़ कैसे दे सकती हूँ? नहीं, मैं तुझे आटा दाल चावल तो कुछ नहीं दूंगी, खाने का सामान नहीं दूंगी। तो एकदम ये कुछ बोलते उससे पहले उनके पतिदेव आ गए, यानी ताऊ जी। ताऊ जी ने भी यहाँ पर इतना उल्टा सीधा बोलना शुरू करा। वो तो गालियाँ दे देकर बात कर रहे थे, और जो पंडित जी के साथ आए थे वो सभी लड़के बार बार पंडित जी से कहते हैं कि या तो अपमानित मत होइए, जवाब दे दीजिए, या यहाँ से हम
बाहर चलते हैं। उन्होंने कहा बेटा बाद में बताऊंगा कि मैं चुप क्यों हूँ, इन्हें बोल लेने दो जो बोलना है। तभी कुछ देर में तरुण भी आ गया। तरुण ने उन्हें देखा, हाथ जोड़े और जैसे ही पैर छूने लगा ताई ने रोक दिया। ये फालतू की चीज़ें करनी बंद कर दे, यहाँ पीछे खड़ा हो, और तेरी बहन वो रसोई में गई है, उससे क्या कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है। अरे अगर कोई आया है हमारे घर पे तो क्या हमारा बिगड़ जाएगा? उन्होंने कहा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन मैंने मना कर दिया ना, घर की बड़ी कौन है? मैं हूँ, और जो मैं कहूँगी वही होगा। तो जो पंडित जी है इन्होंने जानबूझ के अपने थैले से एक कटोरी में कुछ चीज़ें इनके पास थी वो निकाली। एक तरह के ये कह सकता हूँ कि 8-10 बेर जैसे थे, और बेर के अंदर कुछ कंचे भी थे। न जाने ये क्या चीज़ होती है, लेकिन जैसे जो बताई और जो परिवार ने देखा वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इन्होंने जैसे ही उस कटोरी को बाहर किया तो ये जो ताऊ जी हैं इन्हें बड़ी परेशानी हो गई। ये हटा यहाँ से, बेकार की चीज़ें कर रहा है तू, बेकार पागल है आदमी, क्या कर रहा है हमारे घर में? मैं तेरे से कहा ना निकल जा भी यहाँ से। उसने कहा माई परेशान क्यों हो रही हो, ये तो प्रसाद है, मैं सोच रहा था सभी को दे दूँ। अब जैसे उनकी तरफ बढ़ाया उन्हें हाथ मार दिया एकदम से, तो वो जो गिरे ना बेर जैसे, उसमें कुछ कंचे भी थे जो कि ठप्पा खा के एकदम जंप कर रहे हैं। अब वो जो मतलब ताऊ जी हैं वो सिर्फ और सिर्फ उसी कंचे को देख रहे हैं, और वो बार बार ठप्पा खा रहा है, ऊपर जा रहा है, ठप्पा खा रहा है, ऊपर जा रहा है, और ये हंसना शुरू कर गई। जब ये हंस रही थी तब इनकी हंसी इतनी भयानक थी कि बाहर से लोग चलते हुए भी रुक रुक कर इनके घर में झांक कर देख रहे थे भैया क्या बात हो गई। इनके जो मम्मी पापा हैं वो बस आकर ऐसे खड़े हो गए, ताई जी आप ठीक हो जाओ, ताई जी आप ठीक हो जाओ, आप वापस आ जाओ ताई जी। ये क्या बोल रहा भाई? यानी ये दोनों पहले भी ऐसा कुछ देख चुके हैं। जो ताऊ जी हैं वो कुछ पढ़ना शुरू कर देते हैं, पंडित जी से इशारा करते कि घर से बाहर निकल अभी। उन्होंने कहा कि मैं तो प्रसाद देने की सोच रहा था। उस आदमी ने, जो इनका ताऊ जी है, वो जो भी मतलब बेर वगैरह थे उन सभी को पैर से कुचलना शुरू कर दिया, सब बेकार कर दिया, किसी को खाने नहीं दिया, और वो जो कंचा उछल रहा था उसे एकदम पकड़ लिया। घर के बाहर फेंकने के बजाय यहाँ पर जो वॉशरूम था उसमें डाल दिया। अकल देखो कितनी है। सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन वो ऐसी हो रही थी कि उसे 2-3 लोग मतलब जो घर के थे उन सब ने ताई जी को काबू में किया और अपने कमरे में पहुंचाया, बाहर से दरवाज़ा बंद किया। ताऊ जी उस आदमी से कहते हैं जो पंडित जी है, तू घर में अपने आप तो नहीं आया, अब तू मुझे भी पहचान गया और मैं तुझे भी जानता हूँ। तुझे बुलाया किसने था, या तो तू बता दे या मैं आंखें बंद करके अभी पता करूँ। तो जो भगत है उसने कहा कि शायद आपने अभी मुझे अच्छे से देखा नहीं है, आप कोशिश करके देख लो, पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। ये जो ताऊ है ये उसकी तरफ 2 कदम बढ़ा और क्या बोलता है कि तेरे जैसे बच्चों को हम बाहर खड़ा रखते हैं, तुझे पता है मैं कौन हूँ? नहीं पता तो एक बार उन्होंने अपने गुरु का नाम लिया, उसके बारे में पता कर ले। तो ये पंडित हंसने लगा कि तुझसे मैं उम्र में बालक 35 साल 34 साल छोटा हूँ, लेकिन इस चीज़ में, औहदे में, कद में तुझसे बहुत बड़ा हूँ। तू अपने गुरु का नाम बता रहा है, मैंने अपने गुरुओं के नाम बताने शुरू कर दिए, तो तू और तेरा गुरु इस घर में रुकेगा नहीं। इनका हाथ पकड़ा तरुण के पापा ने, पंडित जी का, इन्हें घर से बाहर कर दिया। अब उनसे कुछ कह नहीं सकता था, वो तो देखिए खुद परेशान है। और जब उन्होंने हाथ पकड़ा ना तो पंडित जी समझ गए कि इसके ऊपर कौन है या कितने हैं, क्योंकि वो जो ताकत है वो इंसानों की सी नहीं थी जो पकड़कर इन्हें घर से बाहर खींच रही थी। ये शांति से आराम से ही घर के बाहर आ गए, सबके लिए हाथ जोड़ते हैं और तरुण से कहते हैं कि बेटा 2 मिनट के लिए बाहर आ जाना। तरुण बाहर आता है और बाहर का आकर दरवाज़ा बंद कर देता है कि कोई घर का अब आकर मुझे डिस्टर्ब ना करे। उसने कहा बेटा आपके घर में तो पूरे घर में उसने कुछ ना कुछ बिठा रखा है, हर मोड़ पर, हर कमरे के बाहर, हर रसोई के बाहर, मतलब पूरा घर आपका ऐसी शक्तियों से भरा हुआ है कि आप यहाँ ना रुको तो ज़्यादा बेहतर है। आपको यहाँ का किराया दुगना देना पड़े, तिगना देना पड़े, बस घर छोड़ दो। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो इस साल ये आपके माता पिता में से किसी को ले जाने वाला है। उनकी हालत ये तो अभी कुछ भी नहीं है जो ये अभी बिगाड़ देंगे। ये किस्मत आपकी अच्छी कहूँ बुरी कहूँ कि घर आपका नहीं है, अपना नहीं है, वरना अगर आपका अपना होता तो ये कागजों पे साइन कर चुके होते दोनों। अब आपको इस घर से निकलने के 3 कारण। पहला कि घर में आप कभी फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो पाओगे, पैसे नहीं कमा पाओगे, पैसा आपके घर में रुकेगा ही नहीं। दूसरा, आप अपने माता पिता को कभी खुश नहीं देखोगे, हमेशा वो एक बोझ में ही रहेंगे। और तीसरा,
आपकी बहना की कभी शादी नहीं होगी और आपकी शादी के बाद आपके संतान कभी नहीं होगी। लेकिन अगर ये घर छोड़ते हो तो जो जो मैंने सारी बातें बताई हैं सबका विपरीत होगा। माता पिता खुश रहेंगे, चेहरे पर मुस्कुराहट रहेगी, बिटिया का अच्छी जगह ब्याह होगा, तुम्हारे संतान भी होगी। और जिस जगह कहो उस जगह लिखने को राजी हूं मैं। मेरी बात झुठलाई नहीं जा सकती। लेकिन तुम्हें निकलना अपने आप होगा इस जंगल से। ये कोई साधारण मकान नहीं है। आपके घर में आपने कभी छोटी मोटी कोई पार्टी फंक्शन किया है? उसने कहा नहीं जी, एक बार किया था लेकिन लोग ज़्यादा नहीं आए थे। आपके घर के दरवाजे पे उसने ऐसी शक्ति बिठा रखी है, ना तो आपका रिश्तेदार आए, ना आपके दोस्त लोग आए, ना आपके मिलने वाले आए, ना कोई शुभ मुहूर्त आपके घर में आए। उसने क्या क्या बिठा रखा है मैं बताऊंगा तो बेटा घर में चलने से डर जाओगे। मैं अपनी मम्मी पापा और बहन को लेकर कहीं भी चला जाऊंगा, लेकिन आप हमारी मदद तो करो। हम यहाँ से बाहर कैसे आ सकते हैं? उन्होंने कहा आ सकते हो। पंडित जी फिर बताइए ना मैं क्या कर सकता हूँ? उन्होंने कहा बेटा देखो, सिर्फ तुम ही कर सकते हो और कोई नहीं करेगा घर का, लेकिन हर किसी के लिए पढ़ोगे तुम ही। तो इन्होंने इन्हें मंत्र लिख कर दिया। तकरीबन 11 लाइन का ये मंत्र है और शायद हर किसी को पता होगा, जितने भी साधना जानते हैं उसके बारे में तो पता ही होगा। आप कोई भी साधना करते हो तो उससे पहले 11, 17, 117 और 3075 ये इतनी बार किया जाता है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इनसे कहा कि बेटा तेरे को 8 दिन तक लगातार रात को 12 बजे से कभी भी, मतलब जब आपका मन करे, 12:30, 1:30, 2 और सुबह के 3:30 बजे, मतलब रात में ही 3:30 बजे से पहले तुझे ये मंत्र का उच्चारण करना है जो मैं तेरे को 11 लाइन लिख कर दे रहा हूँ। 3 चीज़ ध्यान रखियो। पहला कि कोई तेरे को देखे नहीं ये करते हुए, किसी की नज़र में नहीं आना है। दूसरा, कोई सुने नहीं, और जिसके लिए तू बोलेगा पहले उन सभी के नाम, फिर उसके बाद ये मंत्र। और जब तू यहाँ से उठेगा, मतलब मंत्र करके जब उठेगा, तभी उन चारों के नाम, तेरा, तेरी बहना का, तेरे मम्मी पापा का नाम, और उसके बाद बोलकर, और ये महादेव से जुड़ा हुआ है। इसने कहा लेकिन पंडित जी सिर्फ इतना ही करना है? कह रहे सिर्फ जब तू पढ़ेगा ना तो बेटा ध्यान रखियो, अपने दोनों हाथ के पास, लेफ्ट और राइट में, एक एक लोटा या एक एक गिलास रखना है जो कि पानी से भरा हुआ हो। तेरे ठीक सामने आकर बैठेंगे वो जो तेरे घर में है। जब तू शुरू करेगा वो तुझे डरा भी सकते हैं, तेरे को परेशान भी कर सकते हैं। कभी कभी तुझे बहुत ज़्यादा खुजली सी होने लग जाएगी, ऐसा लगेगा कोई चूंटी काट रहा है, कभी ऐसा लगेगा तेरे बाल खींच रहे हैं, कोई लगेगा ऊपर आके बैठ गया, या तेरे हाथ कोई खींच रहा है। ये सब चीज़ें होंगी तेरे सामने, तेरे को दिखेंगे। और तुझे लगातार 8 दिन करना है। पंडित जी इसे पढ़ना कितनी बार होता है? पंडित जी ने कहा 11 लाइन है, 108 बार पढ़नी है। अब पहले 2 दिन तक तेरे को दिक्कतें होंगी, लेकिन तीसरे दिन तू थोड़ा सा इसे तेज तेज पढ़ने लग जाएगा। ध्यान रखियो बेटा, अगर किसी की नज़र पड़ गई या कोई जहाँ तू पढ़ रहा है वहाँ पर आ गया तो दोबारा पहले से शुरू करेगा, चाहे तू 107 पर चल रहा हो तब भी। अब ये घबराने लग गया, जैसे बताया ना पंडित जी ने कि लेकिन अगर मैं रात 12 बजे रोज़ घर से बाहर जाकर कहीं ये पढ़ूंगा तो घर वालों को पता नहीं चल जाएगा? कर बेटा घर से बाहर भी नहीं जाना। पंडित जी आप कैसी बात कर रहे हो, हमारा घर इतना बड़ा थोड़ी ना है। बेटा छत तो है, छत में पढ़ सकता है, रसोई में बैठ कर पढ़ ले, किसी को बस नज़र नहीं आना चाहिए और सुनाई नहीं देना चाहिए। पंडित जी क्या मैं ये बात अपनी बहना को बता सकता हूँ? क्योंकि मेरी हर बात और उसकी कोई भी बात छुपी नहीं है। उन्होंने कहा बेटा बतानी भी पड़ेगी, क्योंकि वही एक ढाल है, वही एक सहारा है जो कि तेरे ताऊ जी ताई जी को तेरे तक नहीं आने देंगे। और हाँ, अगर 8 दिन के भीतर उन्होंने कोई क्रिया तेरे मम्मी पापा के लिए की तो तुझे दिख जाएगी। मुझे कैसे दिख जाएगी? तो उन्होंने कहा जब तू पढ़ रहा होगा ना तो तेरे सामने जो जो खेल होगा उसमें वो चीज़ भी दिख जाएगी। तेरे ताई जी ताऊ जी, तेरे माता पिता दोनों आमने सामने दिखेंगे, और वो क्या कर रहा है, किसे छोड़ रहा है, कहाँ जा रहा है, वो सब दिखेगा। पंडित जी मेरे को डर लग रहा है। बेटा डर तो लगना चाहिए, क्योंकि बात इस वक्त उन शक्तियों की हो रही है जिसे लोग मानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता। तू कर पाएगा? क्योंकि इसके लिए वरना हम कोशिश करें कि स्थान मंदिर में बनाया जाए, लेकिन तू रोज रात को 12 बजे मंदिर आएगा तो लोगों को लगेगा पता नहीं कोई और ही साधना चल रही है। तंत्र विद्या से जोड़ देते हैं लोग रात की पूजा को। नहीं पंडित जी मैं कर दूंगा, लेकिन अपनी बहनों को सारी बातें बताऊंगा।
तभी दरवाज़ा खोल ऐसी बातें आने लग गई। भाई बहुत देर से दरवाज़ा बंद है। पंडित जी यहाँ से चले गए और उन्होंने कहा था कि मैं एक दिन बाद तेरे को इस मंदिर मिलूंगा, इतने बजे मिलूंगा, बताना कि रात तुम पढ़ पाए या नहीं पढ़ पाए। इसने कहा ठीक है पंडित जी। दरवाज़ा खोला तो इसके ताऊ जी थे और कहते हैं कि और कुछ पूछ ले उससे। सारी बातें पूछ ली, कहाँ बैठ के पढ़ेगा, मुझे भी बता दे, क्या पढ़ने को दे दिया उसने, कुछ खाने को दिया, कुछ बांधने को दिया, धागा दिखा, कोई जो भगवान का धागा दिया है हाथ में पैर में, कहाँ क्या, कोई प्रसाद दिया, भभूत दिया, क्या दिया उसने, बताना। उसने कहा ताऊ जी इतने परेशान क्यों हो रहे हो, कुछ ही समय में पता चल जाएगा किसने क्या दिया हुआ, समझ गए, मेरे से फालतू बात मत करना, तुम्हारे गुलाम पापा होंगे, मैं नहीं। तो हंस के इन्होंने ताऊ ने कहा अच्छा, तो अगली मटकी तेरे नाम की बना देता हूं, बोल बनाऊं, तेरे नाम की मटकी बना दूं। इसने कहा कि ऐसा है, मुझे नहीं पता कि तू क्या बोल रहा है, और अब मान सम्मान गया कुएं में। तुम पे जो होता हो ना मेरे परिवार का करके देख लेना। ये जो इस तरह का बड़ा चैलेंज कर देते हो ना आप लोग, जो तंत्र विद्या जानता है उसके सामने मत करना, क्योंकि इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। आपकी एक तस्वीर और एक बाल चाहिए, आपका इस्तेमाल करा हुआ कोई रुमाल चाहिए, बस काफ़ी है। खेल हो जाया करते हैं घर बैठे बैठे, नाच नचा दें ये अगर कोई पढ़ने वाला ढंग का हो। इसने अपने ताऊ जी से तो कुछ कही नहीं, लेकिन घर में आया अपनी बहनों से कहता है कि अभी घर में क्या हुआ, कुछ नहीं, उल्टा सीधा बोले जा रहे हैं। मम्मी पापा बार बार इनके आगे हाथ जोड़ रहे हैं, ताई जी अपने कमरे में है, अजीब अजीब तरीके से चिल्ला रही हैं, चीख रही हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। पंडित जी ने घर में आकर न जाने क्या ही माहौल कर दिया, सब परेशान है। तू मेरे साथ 1 मिनट बाजार चल। तो पंडित जी ने कुछ बताया, हाँ तू मेरे साथ बाहर। पंडित जी ने जिस कागज़ पर लिख कर दिया था उस पर आगे और पीछे दोनों तरफ लिखा हुआ था, मतलब 5 लाइन 6 लाइन आगे थी और बाकी लाइन पीछे थी। बाहर आया, इसने चलते चलते अपनी बहनों को जब कागज़ दिखाया तो इसे समझ नहीं आया कि सारी लाइन कागज़ में एक ही तरफ कैसे आ गई, क्योंकि इसने लाइनों पर तो ध्यान दिया नहीं। जैसे पलट कर देख रहा था फिर कहता है कि ये क्या हुआ, पीछे जो लिखा था मिट कैसे गया। तो बहना ने गिना और कहा कि 11 लाइन ही तो है भैया, तू और कौन सी लाइन ढूंढ रहा था। नहीं, पंडित जी ने जब लिखा था कुछ लाइन इधर थी कुछ पीछे थी, तुझे ध्यान नहीं होगा। पहला चमत्कार तो यही था कि वो कौन था और वो कैसे इन्हें ये मंत्र देकर गया। इन्हें ये वाला मंत्र ना तो याद हुआ ना ये कागज़ रहा, बस इन्हें ये ध्यान है कि शुरुआत में क्या बोलते थे और एंड में क्या बोलते हैं। उसी से मैंने अंदाज़ा लगाया ये महादेव का है। इसमें मतलब एक तरह से आप महादेव को नमन करने के बाद उन शक्तियों से बात करते हो। इसने सारी बातें अपनी बहनों को बताई तो उसने कहा कि एक काम करते हैं, आज तू कोशिश करके देखियो, मुझे जगा दियो और मैं माता पिता और ताई ताऊ पे नज़र रखूँगी कि कोई आ रहा होगा तो मैं कुछ भी घर का बर्तन वगैरह गिरा दूँगी और तू एकदम चौकन्ना हो जाइयो। हाँ ठीक है। अब ये रात 1-1:30 बजे करीब उठा। इसने वो कागज़ उठाया, मोबाइल उठाया, मोबाइल की टॉर्च से पढ़ लूँगा। ऊपर आया, बैठा, पानी लाना भूल गया। अब दोबारा जब ये सीढ़ियों से उतर रहा था तो रसोई के पास एक अजीब सी शक्ल का एक अजीब सा बिना कपड़ों के एक आदमी इधर उधर घूम रहा है। ये एकदम घबरा गया उसे देखकर। अभी इसने शुरू नहीं करा था लेकिन इसके हाथ में वो कागज़ है। इसकी धड़कनें तेज हो रही थी, ये पसीना पसीना होने लग गया और उसे देखकर ये भी नहीं कह सकता ये क्या चीज़ है, घर में क्या घूम रहा है। वो एकदम रसोई में गया और फिर कोने से इसे झांक रहा है। ये एकदम सीढ़ियों पर रुक गया। इसने कागज़ निकाला, मोबाइल की रोशनी में वहीं पढ़ना शुरू कर दिया। क्या बोला था, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, बोलते हुए नहीं दिखना चाहिए, सुनाई नहीं देना चाहिए, और तू तो सीढ़ियों से उतरता उतरता बोल रहा है, क्या कर रहा है। लेकिन हाँ, उससे इसे कुछ कॉन्फिडेंस मिलने लग गया। ये रसोई तक पहुंचा और पहुंचने के बाद इसने 2 गिलास पानी भरे और सीधा छत पर आ गया। दोनों अपने लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड पर गिलास रखा, बैठा और टॉर्च की रोशनी में पढ़ना शुरू करा। ये अभी 11वीं लाइन पर पहुंचा नहीं था, ठीक इसके सामने इस तरह से आकर कोई बैठ गया। अब ये घबरा रहा उसे देखकर। अभी तो सिर्फ एक बार पढ़ा है, 11 एक बार पढ़ा है, 108 बार पढ़ना है। जब ये इस पूरे को आज पढ़कर नीचे उतरा ना 108 को, इसने अपनी दीदी से कहा, अपनी बहना से मतलब, अपनी शर्ट हटाकर कि यहाँ कुछ है क्या। तो उस पर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने ऐसे पकड़ के ऐसे खींच दिए हो इसके। हाँ भाई निशान है, एक काम कर, फिटकरी भिगो कर दे दे, मैं इस पर लगा देता हूँ।
इसने तो सिर्फ ऐसे ही फिटकरी लगाई थी, लेकिन ये बहुत कारगर चीज़ होती है। बाई चांस भगवान ना करे कभी इस तरह की स्क्रैच होती है जो कि आपको लगता है प्रीत वाली है, कभी भी मतलब, या उसकी पकड़ का निशान आ गया, जैसे उसने पकड़ा है, आपको लगा रात में कि मुझे किसी ने ऐसे पकड़ा था और सुबह निशान भी बन गया, तो उस पर आप कपूर और गोले का तेल इन दोनों को मिक्स करके लगाइएगा। और जो मैं बता रहा हूँ किसी भी दोनों से पूछ लेना, कोई स्किन स्पेशलिस्ट हो कह दे कि ये गलत है तो बता देना, और अगर कोई इस विद्या को जानता है उससे पूछ लेना कि इन दोनों चीज़ों का मिश्रण का क्या बनता है, और उसे कुछ देर लगाइए, खुला छोड़ दीजिए। वो निशान आपको आपकी आंखों के सामने हटता हुआ दिख जाएगा। जो डार्क होगा ना वो धीरे धीरे हट जाएगा, और ये सिर्फ उसी पर काम करता है जिस पर निशान ये किसी शक्ति का बनता है। चलते फिरते हमसे कोई चीज़ लग गई, स्क्रैच आ गई, उस पर काम करे ना करे या कभी देर में करे, बट हाँ उन शक्तियों पर ये तुरंत काम करता है। आप रात को लगाइए, सुबह निशान नहीं दिखेगा आपको, ट्राई कर लेना। मैं कोई हवा में बातें नहीं करता। अब होता क्या है कि जब इसकी बहना ने फिटकरी इसे दी, इसने फिटकरी वगैरह लगाई और सो गया। मतलब रात में इसे ऐसे ऐसे अजीब अजीब सपने आ रहे थे जिसके अंदर इसको चारों तरफ से कुछ लोगों ने पकड़ रखा है। कोई इसके हाथ खींच रहा है, कोई पैर खींच रहा है, कोई उसकी चमड़ी खींच रहा है, और ये सब बड़े अजीब अजीब से शक्ल के हैं। ये बार बार घबरा कर डर कर बैठ जाता था। इसने अपनी बहना से कहा कि आज मुझे नींद नहीं आ रही और मैं सोच रहा हूँ कि अब सोया ना जाए, मुझे दिक्कत हो रही है। भैया फिर एक काम करियो, इसे कल से तू मत पढ़, मैं पढ़ लेती हूँ। एक बात बताइए, जिसको जो काम दिया है वही तो करेगा, या ऐसे कोई भी पढ़ लेगा? नहीं ना, नहीं कर सकता। पंडित जी ने कुछ सोच समझ कर ही दिया था और कहा था कि तू ही पढ़ेगा, घर के सभी के लिए तू ही पढ़ेगा, और कोई पढ़ नहीं सकता इसे। बहना ने कहा कि मेरे को दे दियो। उसने कहा ठीक है, कल पंडित जी से इतने बजे मिलना है, अगर वो कह देंगे तो मैं ये पेपर तुझे दे दूंगा। अगले दिन ये मैनेज करके जैसे ही मंदिर पहुंचे बैठे तो पंडित जी ने तुरंत टोक दिया कि बिटिया तू क्यों कह रही है इस कागज़ को पढ़ने के लिए, क्यों आया तेरे दिमाग में? उसने अपने भाई को देखा कि तूने बताया था क्या? उसने कहा मैंने नहीं बताया। पंडित जी ने कहा तुम दोनों की बातें मुझे किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है, मुझे पता चल जाता है। बैठो, कल क्या देखा सब बता, सबसे पहले तेरे को क्या दिखा? उसने बताया कि एक अजीब सा आदमी था, पतला सा, बहुत लंबा सा, अजीब सी उसकी शक्ल थी, और उसने कपड़े नहीं पहन रखे थे, हमारी रसोई में एकदम गया था। पंडित जी ने कहा हाँ, उसे तो मैंने रसोई के बाहर बैठा हुआ देखा है, वो तुम्हारे अनाज पर अपनी नज़र पकड़े रखा हुआ है। कोई नहीं, और बता, और क्या क्या देखा? सारी बातें बता रहा है, और पंडित जी उससे बार बार और चीज़ें पूछते जा रहे हैं। उसने काफ़ी कुछ क्लियर करा, और पंडित जी ने कहा कि उसने घर में इतने कुछ छोड़ रखे हैं कि जैसे मैंने जो चीज़ें बताई वो तुम्हारे साथ परेशानियां तो है। बेटा रात तू सो आया नहीं? नहीं पंडित जी, मुझे रात में डर लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे खींच रहा है। पंडित जी ने कहा कि कहाँ कहाँ लग रहा था तेरे को? हाथ पैर खींचे हैं, बाल खींचा है? हाँ मेरे हाथ दिखा दोनों। इसके दोनों हाथ में ना कलर में थोड़ा डिफरेंस सा था, मतलब एक नॉर्मल सा कलर था हाथ का जैसा होता है, दूसरे पे हल्का हल्का मतलब ब्लू सा लग रहा था, जैसे नील पड़ता है ना, जैसे सूज जाता है या नील पड़ जाता है किसी चीज़ का, उस टाइप का सा हाथ हो रहा था। उन्होंने कहा बेटा इस हाथ पर वो अपनी पकड़ बना रहा है, एक काम कर, इस हाथ पर मैं अभी बाबा का जो धागा होता है वो बांध रहा हूँ, और जब पढ़े तो धागे को उतारती हूँ, पढ़ने के बाद दोबारा पहन ली। पंडित जी ने इससे कहा कि बेटा ऐसा है कि जिस हाथ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अपनी पकड़ बना रहे हैं, तो इस पर मैं अभी एक धागा बांधूंगा, ठीक है? और वो ऐसा होगा कि जब तू पढ़ेगा उससे पहले धागा उतार दियो और पढ़ने के बाद धागा पहन लियो। पंडित जी इससे क्या होगा? इससे बेटा मुझे कल आकर बताइए, मैं ठीक तेरे को यहाँ पर दोबारा मिलूंगा, लेकिन मेरे को ऐसा डर लगता है कि कोई अगर आ गया, किसी ने सुन लिया, पढ़ दिया या देख लिया मुझे। उन्होंने कहा बेटा फिर दोबारा से करना पड़ेगा सारा तुझे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक यही तरीका है। मैं ये नहीं कह सकता कि तू सारे परिवार को लेकर मेहंदीपुर बालाजी चला जा, क्योंकि वो नहीं जाने देगा। जब तेरे घर में वो जोत आरती नहीं होने देता, राम नहीं बोलने दे रहा, वो चालीसा नहीं होने दे रहा, कुछ नहीं होता, तो कैसे तुम सारे किसी ऐसे धार्मिक स्थान पहुंच जाओगे जहां पर भूत प्रेत आत्माओं के उतारे होते हैं? नहीं होगा ना। जो करना है चोरी छुपे तुझे ही करना है, और अगर कर पाए तो ठीक, नहीं कर पाए तो फिर इनकी भी हम मटकी बनानी जानते हैं। जो विद्या हम जानते हैं वो लोग थोड़ा थोड़ा सीखे बैठे हैं, और जो एक प्रॉपर भगत है, जो उतारे जानता है, वो करने भी बहुत भयंकर जानता है। तू कहे तो मैं। उन्होंने कहा नहीं, हमें कुछ किसी का गलत नहीं करना, बस मेरे माता पिता ठीक हो जाएं
और वो उस उनके दिमाग में जो वो मतलब एक तरह का सम्मोहन कर रखा है ना, उससे बाहर आ जाए। संभाल तो मैं लूँगा अपने माता पिता को, हम सब मिलकर खा लेंगे, कमा लेंगे, अपनी मेहनत कर लेंगे, लेकिन वो दोनों अपने बच्चों के साथ घर छोड़ दें। उन्होंने कहा वो घर नहीं छोड़ेंगे, उस घर से तुझे बाहर निकालने के लिए दिया है मैंने ये सब कुछ, और तभी तुम पनपोगे इस घर को छोड़ने के बाद। इस घर में पहले सिर्फ कुछ था और उसको इसने कुछ का कुछ बना दिया है। यानी इस घर में ऐसा नहीं कि पहले कभी प्रेत नहीं था, शांत था, एक कोने में बैठा हुआ था चुप, ना जाने 12-15 साल से। इन्होंने आते ही उस पर बताशे चढ़ाने शुरू कर दिए और उसे मजबूत कर लिया। अब ये यहाँ से पंडित जी से बात करके सीधा घर चला गया। घर पर जाकर इंतज़ार कर रहे थे कि बस आज जब रात होगी और मेरे को ढंग से पढ़ना है। दोबारा से ये 1-1:30 बजे रात को उठा, चुपचाप साइलेंट जाता था और पढ़कर आ जाता था। आज काफ़ी इसे मतलब डराने की हर बार कोशिश होती थी, इसके सामने अजीब अजीब चीज़ें आकर बैठती थी और ये बस डरता रहता था। और ये बोला गया था कि बाई चांस तेरे को ऐसा लगे कि मैं नहीं पढ़ पा रहा और ये सामने बहुत भयानक आ गया है, तो अपने दोनों हाथों को थोड़ा थोड़ा गीला कर लिया कर, ठीक है, वो जो गिलास रखे हैं, और तुझे कागज़ पर से नज़र नहीं हटानी। हाथ में फ़ोन पकड़ा हुआ और इस तरह से कागज़ को देख रहा है। जैसे ही सामने देखा कि कोई आ गया तो टॉर्च को छोड़ा, कुछ देर के लिए चुप हुआ, फिर पानी में हाथ लगा दिया। ये किस चीज़ का टोटका होता है मुझे नहीं पता, लेकिन जैसा जो बताया वो बता रहा हूँ। इसने आज पूरा 108 बार आराम से पढ़ा और नीचे आया, बहनों को बताया सारी बातें, और आने के बाद इसके जो स्क्रैचेस आई होती हैं ना उस पर, हाँ वो गोले का तेल कपूर ये पंडित जी ने बताया था, तो ये लगाता था। 3 दिन हो चुके थे, 8 दिन करने हैं। 3 दिन बाद इनके ताई जी को हल्का हल्का डाउट होने लगा कि कुछ तो चल रहा है इनके बीच, खिचड़ी पक रही है। इन्होंने अब देखने की कोशिश करी कि देखें तो सही ये करते क्या हैं दोनों। रात हुई, वो 2 बजे करीब सीढ़ियों पर चढ़ रहा था, तभी ताई बाहर आ गई और कहती है कि अरे क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है इस टाइम। उसने कहा कि मुझे कमरे में नींद नहीं आ रही, तो छत पर जाकर सोने। तो पानी के 2 गिलास क्यों लेकर जा रहा है, पानी की बोतल क्यों नहीं लेकर जा रहा। अरे मुझे प्यास जैसे मर्जी लगेगी वैसे पीऊँगा, मुझसे बात मत क्या करो, मुझे तुमसे या तुम्हारे पति से बात करने का कोई इच्छा नहीं है। तो हंसकर कहती है कि हाँ पंडित जी से बात करने की बहुत इच्छा हो रही है, कल तेरे को मिलेगा नहीं वो, मिलने की बहुत इच्छा हो रही है ना उससे, बहुत कुछ बता रहा है वो तुम्हें। उसने कहा तुम्हारे को जो करना है कर लो, ठीक है, मेरे से बात करने की जरूरत नहीं है। मैं पानी का 1 गिलास लेकर जाऊं, घड़ा लेकर जाऊं, समुद्र लेकर जाऊं, तुम कौन होती हो मुझे पूछने वाली, घर मेरा, मेरे पिता का। हाँ मुझे पता चल रहा है, अभी मैं उससे कहती हूँ, वो बताएगा तेरे को ऊपर आकर, ऊपर सोने जा रहा है। हाँ किसी को भी भेज देना, बहुत देख चुका हूँ। इसने ये जो बोला ना, इसमें ताई को हल्का फुल्का डाउट हो गया कि इसका मतलब ये जो बोला है इसने कि कई देख चुका हूँ, इसके सामने कोई चीज़ आई और ये डरा नहीं है। बड़ी अजीब बात बताऊं, ताई छत पर इसे देखने आई थी, ये छत पर बैठा हुआ था, लेकिन ताई को दिखा नहीं। बोलो जय बोले। इसके साथ ये कैसे हुआ इसे खुद नहीं पता। इसने ऐसे देखा अपने सामने ताई को खड़ा हुआ और चुप हो गया, और दोबारा से 108 बार पढ़ा इसने कि भाई उसने देख लिया बोलते हुए, तो जहां रुक गया वहां से दोबारा करना है। लेकिन ताई नीचे जाकर हल्ला मचा रही है कि घर में तुम्हारा लड़का नहीं है, कहाँ चला गया रात को, ये है वो है। वो कहता है कि भाई ऐसा कैसे हो गया, मेरे सामने आई है, सीढ़ियों से बिल्कुल जस्ट मेरे सामने आई है, और यहाँ पानी रखा हुआ है, मैं सामने बैठा हूँ और वो मेरे सामने खड़ी है, और वो नीचे जाकर कह रही है मैं उसे दिखा नहीं। फिर तो निडर होकर ये ऊपर बैठकर पढ़ना शुरू कर चुका था। 8वां दिन था, इनके लिए मटकी बनी हुई थी भाई साहब। लेकिन इसने जो पढ़ा वो एक ऐसा चक्र इनके चारों के परिवार पर बना जिसमें ना जाने कैसे ये चमत्कार हुआ, जो इन्होंने ये कदम उठाया। जो ऐसे खड़े रहते थे ना अपने भैया भाभी के सामने, उनके मुंह में जुबान आ गई। 8 दिन पूरे हो चुके थे। पंडित जी को जाकर इसने बता दिया था सब कुछ। तो पंडित जी ने कहा था कि 5 लौंग, वो फूल वाली जो होती है, वो लेकर अपने घर में आकर इन ताई जी ताऊ जी और इन बच्चों को देख के जमीन से गिरा दियो, मतलब हाथ से गिरा दियो जमीन की तरफ। ना तुझे देखना और ना इन लोगों को पता पड़े, पता भी पड़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, बस तू ये काम करती हो। इसने ऐसे ही किया। ये कहता है कि जिस वक्त वो मैंने टोटका किया, टोटका ही हुआ वो, उसी वक्त मेरे पापा
ये बोलते हैं कि एक काम कर, दुकान की चाबी दे दे, आज बहुत दिन हो गए, दुकान की साफ़ सफाई करवा कर उसमें वाइट वॉश वगैरह करवाऊंगा। ताऊ जी ने आकर कहा कि वाइट वॉश की क्या ज़रूरत है, बेकार के पैसे खर्च होंगे, जो पैसे तेरे पास हैं वो मुझे दे दे। तो पापा का जवाब क्या था, अरे दुकान मेरी, मुझे साफ़ रखनी है, पैसे मेरे, तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले। और जैसे ही इन्होंने ये बात बोली, इनकी धर्मपत्नी भी इन्हें देख रही थी, दोनों बच्चे भी देख रहे थे। ये मानो कि चमत्कार तो भाई घर बैठे बैठे हो गया। मम्मी आती हैं इनकी और वो कहती हैं अपने भैया भाभी से, ताई जी ताऊ जी से, कि देखिए भाभी आपको बड़ी बात बुरी लगेगी, लेकिन सिर्फ 1.5 हफ्ते के लिए तुम लोग आए थे, अब यहीं पर बस गए। इस मकान का किराया ये है, हम कल परसों में दूसरा देख लेंगे। भाई तरुण इधर आ, तरुण आया, हमारे लिए कोई घर देख भाई। हाँ मम्मी बिल्कुल, और मंजू तू भी इसकी मदद कर भैया की। और भैया भाभी तुमको बहुत पसंद है ना ये मकान, रात भर इधर उधर घूमते रहते हो, तुम्हें कुछ ज़्यादा ही पसंद है, तुम यहीं रुकना, किराया अपने आप दे देना अगर हो पाए। इन्होंने भाई साहब 2 दिन के अंदर ये घर छोड़ दिया। आज की डेट में सब सेटल हैं, सब बढ़िया हैं। ताई जी ताऊ जी का क्या हुआ ये कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं हमारे पास। किसी ने बताया कि ताई तो गुजर गई हैं और जो ताऊ है उसका मानसिक संतुलन खराब हो चुका है, बच्चे ढंग से पढ़े लिखे नहीं हैं, और उसकी केयर कितनी होगी भाई, बच्चे जो बड़ों से देखते हैं वही करते हैं। अब ये जिस तरह से अपने भाई से बात कर रहे थे, उसी तरह से उनके बच्चे अपने पिता से बात कर रहे हैं। लेकिन इनके घर में क्या हुआ, किसको क्या खबर लेनी, जिसके घर में हुआ उसकी कहानी सुना रहा हूँ ना। अच्छी जगह हैं। और हाँ एक और बात, किराए पर सिर्फ 7 महीने रुके थे, और पंडित जी ने जैसा बताया, हाँ 2 साल के अंदर इन्होंने एक अच्छा सा फ्लैट खरीद लिया है। दोनों ने बैंक से और मार्केट से जैसे भी लिया। बाकी पिता का नाम गुडविल बहुत है, मार्केट में खड़े खड़े वो पैसा जमा कर दें, ऐसा उनका नाम था। लेकिन उन्हें जो बना रखा था मूर्ख, उनके भाई ने बना रखा था। आज के अनुभव में इतना ही। कैसा लगा बताना ज़रूर, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, आपको सुझाव अगर कुछ देना है तो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन, मुलाकात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।